अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे ही वोकैबुलरी ख़त्म करेंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, वो ख़त्म करेंगे तो जर्नलिज्म स्टार्ट करेंगे, वो ख़त्म करेंगे तो हम फर्दर जितने भी हमारे यूएस हिस्ट्री, जितने भी हमारे कंपलसरी और नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सबके 2 से लेकर 5000 तक हम क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन डील करेंगे। क्योंकि आपको पता है जिसका एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन क्लियर हो जाए उसके बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लफ्ज़ है जी परसिवियर, मुस्तकिल को, जो कि जमा रहे, साबित कदम रहे, जो डटा रहे अपने मकसद पे, अपनी बात पे। शी परसिवियर्ड हर एफर्ट टू विन द चैम्पियनशिप, वो जमी रही, डटी रही अपनी कोशिश पे चैम्पियनशिप जीतने के लिए। लफ्ज़ है जी परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस कहते हैं साहिब बसीरत को, तेज़ नज़र को, जो चतुर होता है, जो चालाक होशियार ज़ेरक होता है, उसको परस्पिकेशियस कहते हैं। The most perspicacious from all of you would understand my personality। आप में से सबसे ज़्यादा जो साहिब बसीरत बंदा होगा, वो जो सबसे ज़्यादा perspicacious होगा, वो मेरी शख्सियत को समझेगा। लफ्ज़ है जी परटर्ब। परटर्ब कहते हैं घबराहट को, बेचैनी को, बेकरारी को, इस्तराब को, मुस्तरिब होने को, परेशानी को कहते हैं। The bad news perturb him। बुरी खबर ने उसे परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया। लफ्ज़ है जी परवेड। परवेड कहते हैं हर जगह पे फैल जाना, सब जगह पे फैलना, छा जाना, हर जगह पे मौजूदगी होना किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। एज आई वॉकड थ्रू द रूम, जैसे ही मैं रूम में से गुजरा, माई परफ्यूम परवेडेड इन ऑल रूम, मेरा परफ्यूम तमाम रूम में फैल गया। और ये झूठ है। लफ्ज़ है जी पेट्रीफाई। पेट्रीफाई कहते हैं पत्थर, पत्थर, आपने इसे याद रखना है, ये आपको नहीं अब भूलेगा। पेट्रीफाई कहते हैं किसी चीज़ को पत्थर कर देना, मफलूज कर देना, सख्त बना देना। आमतौर पे होता है ना, बहुत सी कोई सैड न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम उससे पेट्रीफाई हो जाते हैं, मतलब हम पत्थर के मफलूज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे जिस्म से जान ही ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं। लूजिंग हर ऑलवेज पेट्रीफाइज मी, उसको खोना हमेशा मुझे मफलूज सा करता है, पत्थर सा बना देता है। ऑलवेज मुझे हमेशा थोड़ा बेहिस्सा कर देता है। लफ्ज़ है जी फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक कहते हैं सर्द को, धीमे को, सुस्त को, मट्ठे को, जो बड़ा स्लो सा, उसको कहते हैं। वैसे ये जो है लफ्ज़ है ना फ्लेगम, ये बलगम को भी कहते हैं, तो फ्लेगमेटिक बलगम ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स यूजुअली आपको जीआरई के वर्ड लिस्ट हम कर रहे हैं, तो आपके जो एकेडमिक होगी तो उसमें ज़्यादा यही होगा। ठीक है, सर्द, धीमा, सुस्त, मट्ठा। एज अ फुटबॉलर his great asset was his calm phlegmatic manners। उसके जो खसाइल थे ना, मैनर्स, वो बहुत काम और फ्लिगमेटिक से थे, बड़ा बिल्कुल रिलैक्स सा होकर वो बात करता था। पिल्फर कहते हैं, पाइल्फर, ये पिल्फर कहते हैं छोटी मोटी चोरी करने को। आमतौर पे कोई बड़ी चोरी नहीं, मतलब आप कहीं पे गए हो, ग्रॉसरी करने गए हो तो साबुन उठा लिया है, ठीक है, छोटी मोटी जो इस तरह से आपको लत पड़ती है ना, घर से पैसे उठा लिए, तो उसको पिल्फर कहते हैं। ही वॉज कॉट पिल्फरिंग स्वीट्स फ्रॉम द शॉप। ठीक है, वो पकड़ा गया क्या करते हुए, चोरी करते हुए मिठाई शॉप से। लफ्ज़ है जी पिथी। पिथी कहते हैं पुरमगज़ को, गोदेदार को, पुरमानी, मुख्तसर, टेरस भी इसे कहते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल वाइज होता है। पिथी जो कि गोदा होता है ना, जिस तरह खून से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोदा, तो पुरमगज़, मानीदार, बिल्कुल जो छोटी और बहुत अहम बात हो। आई एम गिविंग यू ऑल अ पिथी समरी ऑफ माई रिलेशनशिप व्यूज़ दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर पर्सनस परस्पेक्टिव। मैं आपको अपनी तमाम तर जो है ना, वो एक पिथी स्टेट समरी देने लगा हूँ अपनी रिश्तों के बारे में, अपने ख़यालात को, कि हमेशा अगले के पर्सपेक्टिव से समझो। लफ्ज़ है जी पैरोडी। पैरोडी कहते हैं मज़हक़ा ख़ेज़ नकल को, किसी की इस तरह नकल करनी कि मजाक उड़ाना, मजाक बनाना उस चीज़ का। द पोइम इज़ अ डिलाइटफुल पैरोडी ऑफ फेमस पोइम बाय फैज़ अहमद खान। फैज़ अहमद फैज़। लफ्ज़ है जी पेटेंट। हमने पहले पढ़ा था पोटेंट, यह है पेटेंट। पेटेंट कहते हैं आश्कार को, वाज़े को, अया को, जो सरी हो, जो नज़र आ रहा हो, बिल्कुल विवर्ड हो, जो उसको कहते हैं। हु कैन डाउट हिज पेटेंट सिंसेरिटी।